ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी जो चर्चा है ये आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के है, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और आज इस कार्यक्रम के दौरान हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक जो हमारे सभी 12 राशियों के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि आज दिनांक 25 जुलाई सन 2024 दिन बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2081 का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, कैसा जाने वाला है। साथ में आपको हर राशि की जब प्रेडिक्शन देंगे, जानकारी देंगे, तो उसके अंत में आपको उपाय भी देंगे। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका दिन और भी अच्छा और बेहतर व्यतीत हो सकता है। तो साथियों, सबसे पहले पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। तो बताना चाहेंगे कि ये जो दैनिक राशिफल है आपका, जैसा मैं बता भी चुका हूं, और पंचांग ये दिनांक 25 जुलाई 2024 दिन गुरुवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना अभी श्रावण मास चल रहा है, जिसको हम सावन का महीना भी बोलते हैं। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज पंचमी। नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद और योग रहेगा शोभन प्रातः 7:48 तक। उसके पश्चात शोभ अतिगंड योग आरंभ होगा। करण होगा कौलव और राशि रहेगी कुंभ। चंद्रमा आज अपनी समराशि कुंभ से निकल करके और अपनी समराशि मीन में करेंगे प्रवेश। कितने बजे? प्रातः 10:45 पर। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह रहेगी दोपहर 2:09 से लेकर के शाम के 3:51 तक। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 12:54 तक रहेगी। और साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि आज 25 जुलाई 2024 को नाग पंचमी का भी पर्व मनाया जाएगा। लेकिन ये जो नाग पंचमी है, कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी कहलाती है, ये कुछ ही राज्यों में इसको मनाया जाता है, जैसे कि राजस्थान हो गया या फिर पश्चिमी बंगाल हो गया। ऐसे ही कुछ राज्यों में इसको मनाया जाता है। इसको पूरे हिंदुस्तान या और कुछ बाहर के जो हम देश हैं उनमें इसको नहीं मनाया जाता है। उसके ऊपर जो अब आने वाली इसके बाद जो नाग पंचमी है 9 अगस्त को, उसको लेकर के हमारा वीडियो आ चुका है जो बड़ी नाग पंचमी कहलाती है। और आप उस वीडियो को देख करके नाग पंचमी से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। नाग पंचमी पर किस प्रकार से पूजा की जानी चाहिए, पूजा विधि और उसका मुहूर्त क्या है, नाग देवताओं की पूजा करने का, वो सब उस वीडियो के द्वारा आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों, ये तो थी चर्चा पंचांग को लेके। और आगे बात करेंगे अब आपके साथ मेष राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में। लेकिन इससे पहले कि हम आप मेष राशि के जातकों के विषय में बात करें, बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा दैनिक राशिफल है ये वर्तमान में अभी फ़िलहाल करंटली जो ग्रहों की पोजीशन बनी हुई है आसमान में ट्रांजिट में, उन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये दैनिक राशिफल आपका तैयार किया गया है। तो आइए जानते हैं मेष राशि के जातकों के विषय में सबसे पहले, जिनका एरीज साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो आप मेष राशि के स्टूडेंट्स हैं और जो सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ जो ऐसे जातक हैं कि जो अपनी जीविका चला रहे हैं, चाहे रोजगार के द्वारा या व्यापार के द्वारा, वे भी आज के दिन कुछ अहम और ज़रूरी और बड़े फैसले अगर लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं। आज के दिन आपके द्वारा लिए गए फैसले या डिसीजंस जो भी आप लेंगे उनका आपको एक अच्छा लाभ भी मिलेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में कुछ बाधाएं या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए उपाय हम आपको देंगे, वो उपाय आप करें तो आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ बेहतर और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो साथियों, वैवाहिक संबंध भी आपके सामान्य से मध्यम मेष राशि के जातकों के बनेंगे आज के दिन। और आपका जो करियर है, आपका जो प्रोफेशन है, उसमें
मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। कुछ क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकता है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको परिणाम प्राप्त हों। तो इस प्रकार के मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग आपके चार्ट में बने हुए हैं ग्रहों के द्वारा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि फिर उसके बावजूद भी आपके ना तो जोश में कमी रहेगी, ना आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी और ना आपके एक्साइटमेंट में कमी रहेगी। जहां तक सुख सुविधाओं की बात है, सुख सुविधाओं का भी लाभ आज के दिन आप पूरा उठाएंगे। उपाय आप क्या करें कि ताकि आपका जो भाग्य है वो भी प्रबल हो और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अपनी पढ़ाई में कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो प्रिय साथियों, मैं यही कहूँगा कि आज के दिन कुछ पीली चीज़ों का आप दान करें, जैसे कि चने हो गए या चने की दाल हो गई या हल्दी हो गई या पीले फल हो गए। इस तरीके की चीज़ों का किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के आप दान करके आएँ तो आपको उससे अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनसे, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपको सुख सुविधाओं का अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपको यानी कि जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं, घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके मिले जुले रिश्ते रहेंगे। कुछ बातों को लेकर के आपका उनके साथ मतभेद भी रह सकता है और कुछ बातों को लेकर के आपका उनके साथ एक जिसको कहते हैं सर्वसम्मति भी बनने की पूरी चांसेस है। तो मिले जुले संबंध आपके अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ रहेंगे और कोशिश ये भी करें कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी आप अपनी ओर से पूरा सम्मान दें, उनका पूरा मान रखें और किसी प्रकार का भी उनका अपमान या निरादर ना करें। अगर उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है तो आपके लिए ये बहुत ही एक तरीके का वरदान है। तो इसकी कोशिश आप जरूर करें। प्रिय साथियों, आप अपने ज्ञान का जो लाभ है वो लगातार ले रहे हैं और आज भी अपने ज्ञान का आप उपयोग करते हुए इसका लाभ पूरा ले पाएंगे। अब विशेष रूप से आपके अपने कार्य क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत कमियां चल रही हैं या समस्याएं आ रही हैं उनको लेकर के उन ऐसी चीज़ों को भी आप अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा बहुत आसानी से हल कर रहे हैं और हल करके आपको बजाय इसके शुरू में तो वो आपको ऐसा लगेगा जब आप कोई भी कार्य आरंभ करेंगे कि ये कहाँ से क्या बीमारी मेरे गले लटक गई या लटका दी मेरे गले या मेरे सर पे डाल दिया ये बर्डन। लेकिन जब आप उस कार्य को करेंगे, अपना बुद्धि बल का भी उपयोग करेंगे, अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे, तो फिर आपको धीरे धीरे ये महसूस होगा अरे ये तो कुछ काम है ही नहीं, इसको तो मैं बस अब किया मैंने। और ऐसे ही करेंगे आप और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। धन की स्थिति बेहतर है, धन का आगमन बना हुआ है और धन के आगमन के साथ साथ सेविंग्स भी सामान्य रूप से आप अपनी प्लानिंग के द्वारा कर रहे हैं। लेकिन छात्रों को जो थोड़ा अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं बन रही हैं या उसमें कुछ कमी के संकेत हैं, उसके लिए उपाय हम आपको देंगे, वो उपाय आप अवश्य करें। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वैवाहिक संबंध जो हैं वो भी आपके लिए बड़े सुखद हैं। आज के दिन उनका पूरा आनंद आप ले रहे हैं। तो साथियों, आज के दिन ऐसा क्या किया जाए कि आपके बुजुर्ग भी आपसे खुश रहें और दूसरा जो सामान्य एजुकेशन है वो भी आपकी बराबर होती रहे। तो एक तो आज के दिन प्रिय साथियों, धार्मिक स्थल पर जाकर के आप सेवा करें। धार्मिक स्थल यानी मंदिर वगैरह या जो भी धार्मिक जो भी आप मानते हैं वहाँ जाकर के उस धार्मिक स्थल पर जाकर के सेवा करनी है आपको। गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारे में जाकर के सेवा दें अपनी। तो इससे भी आपके काफ़ी बुजुर्ग और बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा और कोई अगर उनकी नाराज़गी आपके प्रति है तो वो भी जल्दी दूर होगी। अब दूसरा उपाय बताते हैं स्टूडेंट्स को लेकर के कि स्टूडेंट्स वो कौन सा उपाय करें। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 माला या 3 माला ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र की करनी है। बस इतना काम आपको करना है तो आपको काफ़ी अपनी पढ़ाई से संबंधित चीज़ों को लेकर के काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए आज जो आप मिथुन राशि के जातक हैं, आपका एक तरीके से जो एनर्जी लेवल है वो भी अच्छा बना हुआ है और पराक्रम में भी किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं दिखती है। पराक्रम भी आपका बराबर बना रहेगा। और साथियों, मैं आपसे इतना भी बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस अपने घर परिवार के जो सदस्य हैं आपको उनके साथ कोशिश ये रखनी है कि हर कोई भी ऐसा इशू
आपको बढ़ाना नहीं है, वाद विवाद को बढ़ाना नहीं है, उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके का कोई झगड़ा या कुछ अपनी ओर से ऐसा आपने कुछ नहीं करना। और अगर उनकी ओर से भी ऐसा कुछ आता है तो वो आप बहुत धैर्य से काम लें, मुड़ करके उसका जवाब ना दें। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी स्वतः ही सही हो जाएंगी। आपके और उनके बीच में जो चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें वैसे ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य का परिचय देना होगा। और अगर आपने थोड़ी भी कोशिश की कि अगर कुछ आप और उनके बीच में कुछ सहमति नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर के, और आपने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया और उनके साथ मिल बैठ करके बातचीत की, तो उसमें भी आपको कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे, लेकिन फाइनली आपको सफलता मिल जाएगी। अब प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपके ऊपर उनकी कृपा पूरी बन रही है, बनी रहेगी। एजुकेशन लेने वाले सामान्य जो एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर के निराशा या परेशान या उदासी उनके मन में रह सकती है, तो उसके लिए भी उपाय आपको देंगे कि ताकि आप उपाय कर सकें। और वैवाहिक संबंधों को भी बेहतर बनाने के लिए आपको उपाय हम बताएंगे। तो देखिए, वैवाहिक संबंध कब और कैसे बेहतर हो सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और उनको आप केसर का तिलक लगाएं। तो केसर का तिलक लगा करके ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जाप करेंगे तो आपके वैवाहिक संबंध बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। और दूसरा, भगवान शंकर जी पर जाकर के जल चढ़ाना है और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला जाकर के जाप करना है। तो साथियों, काफ़ी हद तक आपके जो संबंध हैं वो भी अच्छे बेहतर होंगे और आपका भाग्य भी थोड़ा प्रबल होगा। अब आगे बात करते हैं जो हमारे कर्क राशि के मित्र हैं जिनका कि कैंसर साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपके वर्क प्लेस की लेकर के बात करते हैं। तो वर्क प्लेस में ग्रहों की स्थिति बहुत फेवरेबल दिखती है। तो आप अपने वर्क प्लेस में यानी कि कार्यस्थल पर बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और अच्छा ही आपको देखने को भी मिलेगा। अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, साथ ही उन्नति और सफलता प्राप्ति के भी योग बराबर बन रहे हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हमें मिलती हुई आपको दिखती नहीं है। तो आप वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा करेंगे, क्योंकि कुछ राजयोग का भी निर्माण आपके चार्ट में होते हुए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ अच्छे परिणामों की और उन्नति और सफलता प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं प्रिय साथियों। तो साथियों, मैं आपसे बताना ये भी चाहता हूँ कि देखिए, क्योंकि भाग्य का साथ आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है और धन का जो आगमन है वो भी आपके लिए बना रहेगा, धन की भी कमी किसी प्रकार से नहीं रहेगी और धन का संचय भी आप बहुत आराम से और प्लानिंग के साथ कर लेंगे। वैवाहिक संबंध मिले जुले रहेंगे, सुखों का भी आनंद लेंगे। थोड़ा बहुत तनाव, तकरार, प्यार और तकरार, ये चीज़ें पूरे दिन आपके और अपने जो आपका जो जीवन साथी है उसके बीच में रहने की संभावना है। प्यार भी रहेगा, तकरार भी होगा छोटी छोटी बातों को लेकर के। ऐसे कुछ वैवाहिक संबंधों की ओर ग्रहों का इशारा बन रहा है। स्टूडेंट्स को हम बता ही रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं, सामान्य एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित बहुत अच्छी सफलता प्राप्ति के योग हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। लेकिन जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। कहीं पर आपको निराशा हो सकती है, कहीं पर आपको प्रसन्नता हो सकती है रिजल्ट्स देख के अपनी पढ़ाई से संबंधित। और बेहतर रिजल्ट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा प्रिय साथियों। और अपने थोड़ा सा विरोधियों से भी सावधान रहें। विरोधियों के सावधान रहने का भी उपाय आपको मैं दूंगा ताकि वो आपको परेशान ना कर सकें, डिस्टर्ब ना कर सकें, टेंशन ना दे सकें। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि पानी में एक चुटकी, जो स्नान करने वाला जल होता है, उसमें एक चुटकी आप हल्दी मिला करके स्नान करिएगा। पहला उपाय तो आपको ये करना है। और दूसरा उपाय करना है, दुर्गा सप्तशती माता में अर्गला स्तोत्र का और दुर्गा कवच का पाठ होता है। वो 5-5, 7-7 मिनट का है। हिंदी वर्जन ले आइए, अगर संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी वर्जन भी उपलब्ध है, अवेलेबल है मार्केट में, तो वहाँ से आप ला सकते हैं। और ये अर्गला स्तोत्र और दुर्गा कवच, ये दोनों पाठ आप करिएगा तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे साथियों। और अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो भगवान शंकर भोले बाबा जी पर जाकर के भी शिवलिंग पर
कच्चा दूध मिला करके शुद्ध जल में और उसमें गंगा जल मिला करके उससे आप अभिषेक करें और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें। आगे बात करते हैं जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं जिनका लियो साइन बनता है, उनका आज 25 जुलाई का दिन कैसा जाने वाला है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देखना चाहेंगे कि हम क्या इशारा है ग्रहों का। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके अपने वर्क प्लेस की, यानी कि आपके करियर प्रोफेशन की। तो करियर की अगर हम बात करें तो करियर में प्रिय साथियों भाग्य का आपको भरपूर साथ मिल रहा है और माँ लक्ष्मी जी का भी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो आप अपने कार्यस्थल से या कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी आप कार्य कर रहे हैं वहीं के द्वारा माँ आपको लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर बनेगी। अपने कार्यों के द्वारा आप धन का लाभ आपको होने वाला है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा जैसा मैंने कहा आपके ऊपर बन रही है, बनेगी आज भी। तो धन का भी आगमन आपके लिए रहेगा, लेकिन आपको धन से ज़्यादा खर्च करने में भी संकोच आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बजट बिगड़ने की पूरी संभावना है। तो आप जो भी खर्च की लिस्ट बनाएं इस बात का ध्यान रखें कि अनावश्यक जगहों पर अनावश्यक रूप से खर्च आपके द्वारा पैसा ना हो। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में भी पैसा रुकना बहुत आवश्यक है। हालांकि आप सेविंग तो कर नहीं पा रहे हैं, सेविंग करने में तो आप थोड़ा सा सक्षम नहीं रहेंगे। प्लानिंग भी करेंगे तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप एक्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्रिय साथियों, लेकिन जो पैसा आपके हाथ में आ रहा है कोशिश रखें कि ये आपके हाथ में रहे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी धन की, और उस समय अगर आपके हाथ में पैसा नहीं हुआ तो आपको परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अपने ऐसे समय के लिए भी धन अपने पास जरूर रखें कि जब कोई बहुत बड़ी नीड या आवश्यकता आपको पड़े। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं सिंह राशि के, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ कमी या समस्या बन रही है, जो विशेष रूप से जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं। तो उसके लिए भी उपाय हम आपको देंगे। सुख सुविधाओं का लाभ आज भी आपको मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, और आपका पराक्रम जो है वो सामान्य से मध्यम बना हुआ है। जहाँ तक आपके वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज का दिन अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के टकराव से बचिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ आज के दिन की बात कर रहे हैं, आज के बाद तो इस चीज़ में काफ़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि कहा सुनी का और थोड़ा टेंशन होने का आप दोनों के बीच में कुछ बन रहा है इस तरीके का योग। हालांकि ये जो टेंशन हो रही है इसका कोई लॉजिक नहीं होगा, इसके पीछे कोई सरपाव नहीं होगा। अचानक किसी भी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में कुछ हेटेड आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, अननेसेसरीली तनाव अपने लिए पैदा करेंगे, उनको भी तनाव देंगे। तो इसलिए ये कहीं भी और किसी भी लिहाज से इसको सही नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम कह रहे हैं आज की बात है, चंद्रमा अपनी राशि बदल देंगे और उसके बाद काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर भी नियंत्रण अवश्य रखें। और वैसे वैवाहिक जीवन में मुझे कोई समस्या बड़ी नज़र नहीं आती है आपके। तो प्रिय साथियों, आज के दिन आप उपाय क्या करें? तो सबसे पहला उपाय तो आपके लिए बनता है कि एक तो केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। वो साथी जो पढ़ाई को लेकर के परेशान हैं, उनके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सामान्य एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो तो आज केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। या फिर अगर केले के वृक्ष की पूजा नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, तो प्रिय साथियों फिर मैं आपको बताऊंगा कि मछलियों को आटे की गोलियां बना करके जरूर खिलाएं। ये काम करें आप। और प्रिय साथियों, ये काम करने के बाद दूसरा उपाय कौन सा करना है आपको, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। एक आज आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर कर लें। अगर आप करेंगे तो धन का सेविंग या धन का एक तरीके से अनावश्यक रूप से खर्चा नहीं होगा। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी प्रकार की कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। तो साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और केले के वृक्ष की पूजा करिएगा, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो साइन है। तो प्रिय साथियों, आप विर्गो साइन के जो हमारे जातक हैं, आपका जो करियर है, करियर से रिलेटेड चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव दिख रही हैं। और मैं जैसा कि आपको पहले भी बताया हूँ, आज भी यही बात कह रहा हूँ कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं करनी पड़ सकती हैं अपने कार्यों को लेकर के। और जो
मार्केटिंग या सेल्स से रिलेटेड फील्ड में कार्यरत हैं उनको अपने करियर में काफ़ी अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और उनको दूर दराज की यात्राएं करके भी अच्छा लाभ का प्राप्ति का योग है। धन का आगमन भी आपके लिए बना हुआ है और धन के आगमन के साथ साथ संचय भी आप अपने पैसे का बराबर कर रहे हैं। दूसरी बात ये करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं विशेष रूप से सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं, हालांकि यहाँ पर दोनों प्रकार की स्थिति है। अगर आपने लापरवाही की तो आपके रिजल्ट थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं, अगर आपने पूरा फोकस बना के रखा तो रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे भी आ सकते हैं। गुड रिजल्ट्स आपके आने की संभावना बनती है अगर आपने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया आज के दिन। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि देखिए, आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो किसी भी चीज़ को लेकर के। ये ना सोचें वो मुझे याद है, ये मुझे याद है, वो मैं आसानी से कर लूँगा, ये आसानी से कर लूँगा, क्योंकि जब समय आएगा तो उस समय आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए अपना एक एक चैप्टर, एक एक पेज क्लियर करें, पढ़ाई करें, अच्छे तरीके से करें, रिवाइज करें एक एक चीज़ को, तब जा कर के कहीं आपका रिज़ल्ट आपके अनुकूल आने का संभावना बनेगा। तो अब घर के बड़े बुजुर्गों की भी बात कर लेते हैं, घर परिवार के सदस्यों की भी बात कर लेते हैं। तो आपके जो अपने घर परिवार के सदस्यों के जो संबंध हैं उनके साथ मिले जुले संबंध रहेंगे, लेकिन जो घर के बड़े हैं, हेड हैं, बुजुर्ग हैं, उनका पूरा प्यार और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। प्रिय साथियों, वैवाहिक संबंधों में भी थोड़ा खटास की उम्मीद है यहाँ पर आज के दिन, लेकिन कोशिश यही रखिएगा कि आप थोड़ा धैर्य से काम लें अपने जीवन साथी के साथ। और दूसरी बात वो क्या है कि उपाय जो हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय आप जरूर कीजिएगा। तो साथियों, देखो सावन का महीना चल रहा है, एक तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप जल, शुद्ध जल और गंगा जल अगर उसमें और मिक्स कर सकते हैं और फिर उसको अभिषेक करते हैं आप शिवलिंग का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ बाद काले तिल जो है शिवलिंग पर और चढ़ाएं अपनी तरफ से। एक तो कार्य आपको ये करना है। और दूसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप क्या करें कि ताकि हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो साथियों, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यही करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना होगा, 1 माला या फिर 3 माला। ये करेंगे तो आपको उससे अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग भी बनेंगे साथियों। बाकी एक तो मैंने आपसे कहा कि आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं वो विधि मैंने आपको बताया है। और दूसरा उपाय जो आपको करना है आज के दिन, आप हनुमान जी की भी पूजा अवश्य करें। हनुमान जी के मूर्ति के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। महिलाएं घर में भी पाठ कर सकती हैं, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण, उसके बाद हनुमान जी की आरती, ये आप घर में भी महिलाएं पूजा कर सकती हैं। तो ये उपाय आप करेंगे तो आपको इससे बड़े अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे प्रिय साथियों। अब बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन के जो जातक हैं, आपका जो करियर है या आपका जो वर्क प्लेस है जहाँ पर आप कार्यरत हैं, जहाँ आप कार्य करते हैं, वहाँ पर आपके लिए सब कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के या तो आपको निराशा हो सकती है या आपका मन उदास हो सकता है, वहाँ जा कर के कुछ थोड़ा सा या कुछ चीज़ों को लेकर के डिसअपॉइंटमेंट जैसे हो जाती है, वही निराशा ही हो गई। कुछ इस तरीके की चीज़ें छोटी छोटी बातों को लेकर के हो जाएं, लेकिन हमारा आपसे यही कहना है कि छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली ना लें, उनको इग्नोर करें। और जो करने वाले कार्य हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, उन्हीं पर फोकस करेंगे और उन्हीं पर अपने एफर्ट लगाएंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी साथियों। अब मैं आपसे बात करूंगा कि अपने सुख सुविधाओं की कैसी स्थिति। तो सुख सुविधाओं का भी आज के दिन भी आपको लाभ मिल रहा है, धन का आगमन भी आपके लिए हो रहा है और धन का संचय भी आप बहुत अच्छे ढंग से करेंगे प्लानिंग के साथ। और जो धन का संचय करेंगे या धन का इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी अर्निंग से, जो धन आप मतलब जो कमा रहे हैं उस धन का जो जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके भी अच्छे रिटर्न आपको लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कॉर्डियल रिलेशन रहेंगे, उनके साथ आप समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, उनके साथ जो बिताए हुए पल हैं उन
क्षणों का भी या जो बिताएंगे उसका भरपूर आनंद आप लेना पसंद करेंगे। संतान की ओर से मैं अगर बताऊं तो संतान की ओर से थोड़ी बहुत निराशा अवश्य हो सकती है माता पिता को। उनकी ओर से थोड़ा सा निराशा हो सकती है कि भाई बच्चे इतना मेहनत भी कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन बच्चा भी परेशान हो सकता है, संतान भी परेशान हो सकती है अपने रिजल्ट्स को देख के, माता पिता भी परेशान हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर हम आपको बताएंगे कि भाई क्या उपाय किए जाएं। दूसरा, आपका एनर्जी लेवल भी डाउन दिख रहा है, पराक्रम में भी कुछ कमी के संकेत बन रहे हैं। साथ ही जो वैवाहिक जीवन है आपका वो भी वैसे तो सुखद है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी जरूर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। प्रिय साथियों, आज के दिन उपाय क्या करें? तो देखिए, सावन का महीना चल रहा है, तो भगवान शंकर जी की पूजा किसी भी रूप में करें, कैसे भी करें, चाहे शिव चालीसा का पाठ करें, चाहे शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, जरूर करें। भगवान शंकर जी की पूजा करेंगे तो चंद्रमा को ऐसे शिवलिंग पर जल चढ़ाएं जिस पर चंद्रमा भी बना होता है, जहाँ पर लगाया होता है, ऐसे शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं और वहाँ जाकर के जल चढ़ा करके आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी जाप करना है, धूप दीप करना है वहाँ बैठ करके। और प्रिय साथियों, दूसरा उपाय आपको करना है कि आज के ही दिन आप बंदरों को अगर गुड़ चने खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करने से संतान को भी और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी सामान्य से मध्यम परिणाम अपनी एजुकेशन में लाएंगे, और जो एजुकेशन आप ले रहे हैं उसमें आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, घर के जो बुजुर्ग हैं उनका भी सहयोग आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा, कोई ज़्यादा विशेष परेशानी नहीं है, और विरोधी भी आपके शांत रहेंगे आज के दिन। तो साथियों, उपाय अब आप क्या करिएगा? तो उपाय मैंने तो आपको बता ही दिया है, एक तो जो करना है आपको विशेष रूप से, और दूसरा उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप वहाँ जाकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं, अपनी सर्विसेज दें, तो ये इससे आपका उद्धार होगा और कार्य रुके हुए भी पूरे होंगे। वृश्चिक राशि की बात करते थे, जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है, वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं। प्रिय साथियों, आज के दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस, उत्साह की कमी नहीं है, भरपूर उत्साह बना रहेगा आपका, और घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी अनबन के भी योग बन रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपके रिलेशन सामान्य रहेंगे, लेकिन जो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ कुछ अनबन हो सकती है, किसी भी बात को लेकर के। कोई भी घर का इशू ऐसा हो सकता है जिसको लेकर के आपके और उनके बीच में कुछ अनबन हो सकती है। आगे बात करते हैं कि भाई आपका करियर कैसा रहेगा। तो करियर भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति अपने करियर में आपको होने जा रही है वृश्चिक राशि के जातकों को आज के दिन। यानी कि कह सकते हैं कि एक तरीके से आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और हो सकता है कि आपके परिणाम भी प्रभावित हों। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित एक तरीके से मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका एक तरीके से उत्तम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आप स्वस्थ रहेंगे, बशर्ते कि आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, केयर करें, तब आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की अपने स्वास्थ्य को लेकर के तो यहाँ पर समस्या बन सकती है। हालांकि ऐसी कोई सीरियस समस्या नहीं होगी, छोटी मोटी समस्या आपको परेशान कर सकती है स्वास्थ्य को लेकर के। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, तो इनकम के लिए मैं बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि इनकम जो है वो अचानक कहीं से आपको हो सकती है। अचानक कहीं से या तो कोई रुका हुआ पैसा आपका आ सकता है, या कहीं से कोई गिफ्ट के तौर पे आपको कुछ लाभ हो सकता है कहीं से भी। तो इस तरीके का धन का अचानक कोई लाभ आपको हो सकता है। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? तो उपाय एक तो यही करना है, स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, कि एक तो आप प्रातःकाल उठ करके पक्षियों को बाजरा जरूर खिला दें, बाजरा डालें पक्षियों को। ये कार्य आप करेंगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा। और प्रिय साथियों, दूसरा उपाय मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि दूसरा उपाय आप करें कि एक तो आप
पेड़ पौधों को प्रातःकाल उठ करके, अगर आप अपने घर में पेड़ पौधे आपने मेंटेन किए हुए हैं तो उनको जल दें। ये कार्य आप और करें, तो ये 2 उपाय करेंगे तो इनसे आपको बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं जो धनु राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आप धनु राशि के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए सफलता प्राप्ति के योग हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, और अपनी पढ़ाई में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका आज के दिन, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छा अपना प्रदर्शन जरूर कर पाएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अगर आपने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया ये तभी पॉसिबल है, अन्यथा वैसे इसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ रही है और करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलें, आपके अनुकूल मिलें। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी जो है आपके मिले जुले रिलेशन रहेंगे। कुछ बातों को लेकर के उनके साथ थोड़ी तनातनी और कुछ बातों को लेकर के उनके साथ आपका एक तरीके से समन्वय रहेगा, मतलब एक राय रहेगी, आपसी राय जो है वो एक रहेगी, और कुछ चीज़ों को लेकर के राय अलग अलग हो सकती है। ऐसा कुछ परिजनों के साथ संबंधों का संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहा है। आपका जो वर्क प्लेस है, कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको थोड़ा समस्याएं बन रही हैं। और जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है तो धन का आगमन भी सामान्य रूप से आपको हो रहा है, और इसी तरीके से सामान्य ढंग से ही आप अपने धन की सेविंग भी कर पाएंगे। प्रिय साथियों, आपको अपने वर्क प्लेस में अच्छे परिणामों की प्राप्ति कैसे हो, तो उसके लिए हम आपको कुछ उपाय देने जा रहे हैं। और आपका एक तरीके से चेहरा जिसको बोलते हैं हम, और शरीर जो बोलते हैं जिसको, कि ये इसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ सामने वालों को पता लग जाता है, आपके चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। ये जब तक आप मानसिक तौर पे प्रसन्न नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तब तक आपके चेहरे पे उदासी अगर रहती है, और वो तभी रहती है कि जब प्रसन्नता ना हो, तो फिर क्या किया जाए कि जो आपके चेहरे पे एक तरीके से प्रसन्नता के भाव हों और पूरा बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत पॉजिटिव हो, सामने वाले को भी देख करके बात करके आपसे अच्छा महसूस हो। तो प्रिय साथियों, और अपनी सेहत का भी जरूर ध्यान रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिएगा, सेहत वरना परेशान रह सकते हैं अपने पेट की ओर से विशेष रूप से। तो साथियों, वैवाहिक जीवन की भी बात कर लेते हैं साथ की साथ। तो वैवाहिक जीवन भी जो है आपका सामान्य से मध्यम है आज के दिन, और पराक्रम में जो है वो थोड़ी कमी के संकेत जरूर बन रहे हैं, और लेकिन इतना भी लेवल डाउन नहीं है कि आप बिल्कुल मेहनत ना करें या बैठ जाएं हाथ पे हाथ धर के, ऐसी भी स्थिति नहीं है। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और आप चेहरे से, शरीर से भी लोगों को स्वस्थ और बेहतर नजर आए। और उसके लिए आपको करना होगा कि एक तो आप गरीब लोगों को दही और चावल खिलाएं। आज के दिन दही और चावल आपको खिलाने हैं गरीब लोगों को। और दूसरा उपाय आपको ये करना है प्रिय साथियों कि आज के दिन आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला करिएगा। और दूसरा आपको करना है राहु स्तोत्र का पाठ। साथियों, अगर आपने ये राहु स्तोत्रम का पाठ, केतु के मंत्रों का जाप कर लिया और गरीबों को दही और चावल खिला दिया, बच्चों को या बड़ों को जो भी है, ये 3 छोटे छोटे उपाय करने से आपका दिन बहुत ही एक तरीके से मैं कहूँगा बहुत अच्छा दिन व्यतीत होगा। मकर राशि के जातकों की बात कर लेते हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों, वैसे तो आपका चेहरा खिला रहेगा और काफ़ी रोमांटिक मूड में भी आप रहने वाले हैं आज के दिन। रोमांस आपके चेहरे से दिखाई देगा, बातों से रोमांस आपके महसूस किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं यूँ तो आप अपने जीवन साथी के प्रति रोमांटिक रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी की ओर से आपको थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों को लेकर के निराशा भी हो सकती है। यानी कि जैसा आप देखना नहीं चाहते या जैसा सुनना नहीं चाहते वो आपको देखना पड़ सकता है या कुछ सुनना पड़ सकता है, उससे आपका मन थोड़ा दुखी या व्यथित जरूर हो सकता है आज के दिन। तो और दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि अचानक उन्नति के भी योग बन रहे हैं। अचानक कहीं पर भी आपकी कोई छोटा
कोई अवसर आपको ऐसा मिल जाए उन्नति का, ताकि जिसके विषय में आपने पहले से कोई सोच विचार ना किया हो, तो इस प्रकार का भी योग आज के दिन बन रहा है। वैसे आपका वर्क प्लेस में दिन अच्छा जाएगा, अच्छा बेहतर रहेगा, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा। मेहनत के द्वारा भी आप अपने भाग्य को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन, उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति को लेकर के थोड़ा सा समस्याएं बन रही हैं या बनती दिख रही हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा प्रिय साथियों, उसके लिए मैं आपको तो बस उपाय जो देने जा रहा हूँ वो आप करें तो उससे बहुत लाभ होगा। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम आपको बराबर होती रहेगी। इनकम होने में या मित्रों का सहयोग होने में कोई कमी आज के दिन भी आपके लिए नहीं है। तो साथियों, उपाय क्या किया जाए और कौन सा उपाय किया जाए? तो एक तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें, भगवान भोले शंकर की पूजा करें, घर में बैठ के करें, चाहे मंदिर में जा कर के करें, और अगर शिवलिंग पर भी आप पंचामृत से उनका अभिषेक करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और प्रिय साथियों, गणपति जी की पूजा भी साथ की साथ करें, पूरे शिव परिवार की पूजा करें। जब आप मंदिर में जाएं तो पूरे शिव परिवार की, माता पार्वती जी की, कार्तिकेय जी की, शिव भगवान की, चंद्रमा देवता जी की भी ओम नमः शिवाय के जाप करें एक माला। और उसके बाद फिर आप ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की भी एक माला वहीं बैठ करके आप जरूर कर लें प्रिय साथियों। और एक इलाज आपको ये भी करना है कि पीपल के, जब आप जाएंगे ही, मंदिर ही जाएंगे, तो पीपल के वृक्ष पर भी दिन में जल चढ़ा दें और संध्या के समय देसी घी का दीपक वहाँ पर अवश्य जलाएं। तो इससे आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो हमारे एक्वेरियस साइन के जो जातक हैं कुंभ राशि के, वे आज के दिन, अब सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, कि आपकी एजुकेशन एक अच्छे स्तर पर होगी और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं या फिर रोजगार कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन भी बने हुए हैं। बहुत ही उत्तम परिणाम, मैं तो बल्कि उत्तम परिणामों में जो काउंट करता हूँ, उत्तम अगर मैं कह रहा हूँ तो उसमें आपको उन्नति के और सफलता प्राप्ति के योग की बात हो रही है। सभी तरफ से आपको पूरा सहयोग प्राप्त हो, आपके सीनियर्स का, आपके जूनियर्स का, आपके कलीग्स का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिले, जिसको देख करके आपका मन भी प्रसन्न होगा और आपको आगे तरक्की के भी चांसेस बन रहे हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर। लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी हो सकती है आज के दिन कि जो आपको, आपके माइंड को अपसेट कर सकती है। दिमागी तौर पर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे और जो उपाय हम आपको देंगे वो उपाय अगर आपने किए तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। साथियों, दूसरा, और आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ है आज के दिन भी, और एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा है। तो मेहनत भी आप करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपको लाभ देने वाली हैं। और अगर हम बात करते हैं अंत में आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में भी मिले जुले परिणामों के योग बन रहे हैं प्राप्ति के। यानी कि थोड़ा सुख, थोड़ा तनाव, थोड़ा प्यार, ये सब चलता रहेगा वैवाहिक जीवन में। उतार चढ़ाव जिसको कहते हैं, प्यार भी, तकरार भी, और एक दूसरे से शिकवे शिकायत भी, सब कुछ मिला जुला दिन वैवाहिक जीवन को लेके। तो साथियों, उपाय आपको क्या करने चाहिए? उपाय करने से पहले ये भी बता दें कि शत्रु भी शांत रहेंगे, विरोधी भी शांत रहेंगे। अब आपको उपाय देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो मैं तकरीबन सभी को यही एक सुझाव दे रहा हूँ कि जितनी भगवान शंकर जी की भक्ति कर सकते हो उतनी करिए, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप शुद्ध जल में गंगा जल मिला लें, थोड़ा कच्चा दूध, और वो भी अगर गाय का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और उससे आप शिवलिंग पर अभिषेक करें भगवान शंकर जी का, और चंदन से उनका तिलक करें। चंदन से तिलक करके और वही चंदन अपने माथे पर भी लगाएं वहाँ से चलते समय, और चलने से पहले जो आपको वहाँ पर और पूजा करना है, ये तो आपने अभिषेक कर दिया, अभिषेक करने के बाद फिर आपको वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप कर लें एक माला,
और दूसरा ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का भी आप 1 माला या 3 माला जाप करेंगे। निश्चित रूप से आपको मानसिक तकलीफ जो है या मानसिक परेशानियां वो दूर होंगी आपकी। और इतना ही नहीं, वैवाहिक जीवन में भी सुखों में आपके वृद्धि होगी साथियों। और इसके अतिरिक्त एक और उपाय आपको दे रहे हैं। गुड़हल के फूल अगर आप देवताओं पर चढ़ाते हैं तो फिर उससे आपके धन के आगमन के रास्ते प्रबल होंगे, मजबूत होंगे। धन का आगमन आपके लिए मजबूती से होगा। आगे और अंत में बात करते हैं जो मीन राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में, कि जो मीन राशि के जातक हैं जिनका पाइसेस साइन है वे क्या करें। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि मीन राशि के जातकों के जो स्टार्स हैं, विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए, चाहे वो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं या हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत उत्तम है। तो उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग आप स्टूडेंट्स को हो रहे हैं, जो कि मीन राशि के हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप हायर स्टडीज़ में हैं, चाहे आप सामान्य एजुकेशन में। वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी के संकेत हैं आज भी, और खर्च की अधिकता भी बनी हुई है। साथियों, मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि आपका जो जीवन साथी है उसको थोड़ा सा शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं, शारीरिक तौर पे, यानी कि हेल्थ को लेकर के। तो इसका भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। और दूर दराज की यात्राएं करने से भी बचना चाहिए जहाँ तक हो सके। अभी ग्रहों की स्थिति इतनी अनुकूल आपके लिए नहीं है, और विशेष रूप से आज तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। अगर आप ये यात्रा टाल सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी ओर थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं आप, यानी कि जो बात आपके मन में है वो आप मुंह पर ले आते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने की संभावना बन रही है। तो इसलिए आप कोई भी ऐसा कार्य, हालांकि ग्रह आपको इसके लिए काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भी स्वयं अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेकर आ जाएगा। ये चीज़, जहाँ तक आपका पराक्रम है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। भाग्य आपका साथ साथ चलेगा आपकी मेहनत के। जितना आप मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। और कहीं आप दूर दराज की यात्राओं पर, धार्मिक यात्राओं पर अपने परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ भी, उनको लेकर के भी जा सकते हैं। ऐसे भी योग आज के दिन बने हुए हैं। लेकिन प्रिय साथियों, आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ से कुछ ऐसे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, या जिनको देख करके आप थोड़ी सी परेशानी महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उपाय क्या करना है? उसके लिए एक तो देखिए, सबसे उत्तम उपाय है कि केले के वृक्ष की पूजा करें, हल्दी से तिलक लगाएं, चने की दाल गुड़ का भोग लगाएं, और उसके बाद जल चढ़ाएं, धूप दीप करें, पीले पुष्प चढ़ाएं, और वहीं बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे अपने वर्क प्लेस से संबंधित, और आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। प्रिय साथियों, ये था आप मीन राशि के जातकों का, लेकिन उपाय मैंने अभी नहीं दिए हैं, उपाय मैं देने जा रहा हूँ। तो उपाय आप ध्यान से सुनिएगा। इन उपायों को करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। एक उपाय तो मैंने आपको दे ही दिया है, केले के वृक्ष की पूजा का। अब आपको अपना अगर वैवाहिक सुखों में वृद्धि करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए एक तो आपको प्रिय साथियों करना ये है कि एक नारियल जटा वाला लेना है, और जटा वाला नारियल लेकर के उसमें 11 साबुत बादाम उसके साथ, और उसको एक छोटे से काले कपड़े में बांध करके बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। और काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध या रोटी आप जरूर खिलाएं अपने हाथों से। तो इससे आपके वैवाहिक संबंधों में वृद्धि होगी, मतलब सुखों में। तो प्रिय साथियों, ये थे उपायों के साथ आपका दैनिक राशिफल दिनांक 25 जुलाई सन 2024, दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2081 का। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का जो दिन है ये आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। और यदि आप उपाय भी करते हैं तो ये दिन को आप बहुत अच्छा और बेहतर बना सकते हैं अपने दिन को। तो प्रिय साथियों, अब इसके साथ ही अपने कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।